दिन में अधिक समय ध्यान में डूबी खोई रहती हूँ। शरीर क्षीण हुआ है। कुछ समय पहले दलाई लामा के डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे अधिक पार्थिव होने की जरूरत है। कृपया बताएं कि मुझे क्या करना है। इसको ही मैं कहता हूं दो घोड़ों पर सवार होना। ये गुणा का सवाल है। कोई दलाई लामा का डॉक्टर गुणा के घर आया हो, ये तो संभव नहीं। ये गुणा ही दलाई लामा के निवास पर पहुंची होंगी घोड़े की तलाश। अभी दलाई लामा भी कहीं नहीं पहुंचे, उनका डॉक्टर कहां पहुंचे? और जब दलाई लामा के डॉक्टर ने कहा था थोड़ी पार्थिव हो जाओ, एक झापड़ खींच के देना था, उससे तुम्हारे पार्थिव होने का सबूत मिल जाता। और दलाई लामा का डॉक्टर आध्यात्मिक है या नहीं, ये भी सबूत मिल जाता। कोई पार्थिव होने की जरूरत नहीं। पार्थिव तो तुम जन्मों जन्मों से हो। पार्थिव के अतिरिक्त तुम हो ही क्या? और ज्यादा आत्मिक होने की जरूरत है, मगर यही मुश्किल है। लोग भटकते फिरते। दलाई लामा के डॉक्टर के पास जाने की गुणा तुझे जरूरत क्या थी? लेकिन नहीं, लोग सोचते हैं शायद दलाई लामा के पास कुछ मिल जाए, कि शायद श्री अरविंद आश्रम में कुछ मिल जाए, कि शायद किसी और स्वामी के पास कुछ मिल जाए। ये भिखारीपन छोड़ो। जो मिलना है वो तुम्हारे भीतर मिलना है। और दलाई लामा के डॉक्टर ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के कहा, इससे तुम्हारा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ हो। कहा धन्य हूं मैं, खुद दलाई लामा मेरा हाथ, उनका डॉक्टर मेरा हाथ पकड़ के कह रहा। जो सलाह बिना मांगे देता है वो नालायक है। और क्या पार्थिव होना है? शरीर है तुम्हारे पास, खोपड़ी है 1000 कीड़ों से भरी हुई, और पार्थिव होने की क्या जरूरत है? और पार्थिव होना हो तो कठिन क्या है? और थोड़ा भोजन ज्यादा करने लगो। पार्थिव नहीं होना है, वो जो तुम्हारे भीतर छिपा है अपार्थिव, उसके साथ अपने को जोड़ना है और जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं पार्थिव नहीं हूं। और एक बार और दोबारा जाना और उस डॉक्टर का हाथ पकड़ के कहना कि तुम्हें थोड़ा आध्यात्मिक होने की जरूरत है। पार्थिव तो हम है ही। थोड़ी सी किरण अपार्थिव की हमारे भीतर है, उस किरण को और प्रज्वलित करना। ध्यान
उसी किरण को थोड़ी और उकसाहट देता, जैसे कोई आग को उकसारता हो, राख को झाड़ता हो, अंगारे जो राख में दब गए हैं उभर आते हों, बस वैसे ही। मगर मैं उन लोगों के बहुत पक्ष में नहीं हूं जो भिखारियों की तरह यहां वहां हर कहीं पूछते फिरते हैं क्या करें। करना कुछ भी नहीं है, एक फैशन है। इस शंकराचार्य के पास जाओ, दलाई लामा के पास जाओ, आचार्य तुलसी के पास जाओ, और इस मुल्क में इतनी दुकानें हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। जन्मों जन्मों तक ये दुकानें तुम्हें भटकाती रही हैं और जन्मों जन्मों तक भटकते रहो। और इस सारी भटकन में एक बात भूले बैठे हो कि जिसकी तुम खोज कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, इसे हर किसी की बात मान के मत गंवा देना। तुम्हारा जीवन कीमती है। परमात्मा तुमसे पूछेगा क्या किया जीवन का, तो तुम उत्तरदायी होगे, तुम्हारे मुनि महाराज नहीं, और न तुम्हारे साधु और न तुम्हारे महात्मा। कोई उत्तर नहीं देगा, तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तुम ही जी रहे हो, तुम्हारे लिए तुम ही मरोगे, और तुम्हारे लिए तुम ही उत्तरदायी हो। इसलिए अपने जीवन को इस ढंग से जीना कि तुम उत्तर दे सको। और कौन निर्णय करेगा कि तुम कैसे जीओ? किसी को हक भी नहीं। ये गुलामी छूटनी चाहिए। मेरे लिए धर्म है स्वभाव, और स्वभाव की परम स्वतंत्रता। तुम मीरा का भजन तो बड़ी मस्ती से सुन लेते हो, लेकिन तुम सोचा है कभी कि तुम्हारी पत्नी अगर मीरा हो जाए और गांव गांव द्वार द्वार घूमने लगे और नाचने लगे रास्तों पर और कृष्ण के गीत गाने लगे, तो तुम भी जहर का प्याला भेजोगे? तुम भी। हालांकि तुमने कहानी में जब भी पढ़ा था कि राणा ने जहर का प्याला भेजा, तभी तुम्हें लगा था कि राणा भी कैसा आदमी था। मीरा जैसी प्यारी स्त्री, ऐसी भक्त। इनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तुम अपनी इज्जत आबरू नहीं खो सकते। तुम इज्जत आबरू बचा के परमात्मा को पाना चाहते हो। तुम बड़े होशियार हो, चालाक हो। जो मीरा नहीं कर सकी वो तुम करना चाहते हो, जो बुद्ध नहीं कर सके वो तुम करना चाहते। तुम चाहते हो संसार भी बच जाए और किसी तरह परमात्मा को भी पाले, अपने को भी बचा ले और उसे भी पाले। उपवास में बैठा हुआ आदमी परमात्मा की तो सोचता ही नहीं। उपवास में बैठे आदमी को पहली दफे उपनिषद का ये वचन समझ में आता है, अन्नम ब्रह्म। असल में ये वचन पैदा ही ऐसी घड़ी में हुआ था। श्वेत केतु लौटा था गुरु के आश्रम से, ब्रह्म की बातें करता हुआ आया, ब्रह्म चर्चा करता हुआ आया। उसके बाप उद्दालक ने देखा कि ये बकवासी हो गया। उद्दालक उपलब्ध व्यक्ति रहा होगा। उद्दालक ने कहा, देख तू बहुत ब्रह्म की बातें कर रहा है, तू एक काम कर, तू कुछ दिन उपवास कर, फिर तुझसे हम बात करेंगे। 2-3 दिन उपवास किया, फिर पिता ने उससे पूछा कि अब कुछ ब्रह्मचर्चा करनी। अब वो रस नहीं था ब्रह्मचर्चा में उसे। उसने कहा मन बड़ा उदास है और शरीर निढाल निढाल। कहाँ की ब्रह्मचर्चा, भोजन की याद आती। कुछ देर और पिता ने कहा तू और उपवास कर 2-4 दिन। सप्ताह बीतते बीतते ब्रह्म बिल्कुल विदा हो गए। भूखे भजन न होई गोपाला। अब कहाँ गोपाल? तो बाप ने कहा अब तू बोल, अब तेरे मन में किसका विचार उठता है? ब्रह्म का विचार उठता है? उसने कहा ब्रह्म इत्यादि का कोई विचार नहीं उठता, बस अन्न ही अन्न का विचार उठता है। तब बाप ने कहा था अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। जो आदमी उपवास कर रहा है तुम सोचते हो वो परमात्मा की याद कर रहा है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि परमात्मा की याद करने वाला उपवास में उतर जाता है, वह बड़ी और बात है। उपवास किया नहीं जाता, परमात्मा की याद में कोई ऐसा डूब जाता है कि कभी एक घड़ी आती है कि भोजन की। छोटा बच्चा तुमसे पूछता है कि पिताजी दुनिया किसने बनाई? तो कहते हो भगवान ने बनाई। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो। कुछ तो सोचो, तुम्हें पता है? और किससे बोल रहे हो? इस नन्हे छोटे बच्चे से जो तुम पे भरोसा करता है। किसको धोखा दे रहे हो? जिसकी श्रद्धा तुम पर है और जिसका अगाध विश्वास है कि तुम झूठ न बोलोगे। फिर अगर बड़े होकर ये बेटा तुम पर श्रद्धा खो दे तो रोना मत, क्योंकि एक न एक दिन तो इसे पता चलेगा कि पिताजी को भी पता नहीं, माताजी को भी पता नहीं।
वो पिताजी माताजी के जो गुरुजी हैं उनको भी पता नहीं, पता किसी को भी नहीं, और सब दावा कर रहे हैं कि पता है। जिस दिन ये बेटा जानेगा उस दिन इसकी श्रद्धा अगर खो जाए तो जिम्मेवार कौन? तुम ही हो जिम्मेवार। तुमने ऐसे झूठ बोले जिनको तुम प्रमाण ना जुटा सकोगे। बात क्या थी? क्या तुम इतनी सी बात कहने में लजा गए कि बेटा मुझे पता नहीं? काश तुम इतना कह सकते। और जो बाप अपने बेटे से कह सकता है कि बेटा मुझे पता नहीं, तू भी खोजना, मैं भी अभी खोज रहा हूं, अगर तुझे कभी पता चल जाए तो मुझे बता देना, मुझे पता चलेगा तो तुझे बता दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं किसने बनाई कि नहीं बनाई, परमात्मा है या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं।